उस रूम में क्या था। प्रांजल फन वर्ल्ड नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी। पार्क अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और प्रांजल को एक कोने में ड्यूटी अलॉट की गई थी। उसे उस कोने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसकी ज्वाइनिंग के पहले दिन उसने वहां पर एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था एस्केप रूम। किसी कर्मचारी से उसने पता किया कि ये एक गेम था जिसमें कुछ लोगों को पहेलियां सुलझाकर रूम से बाहर निकलना होता था। प्रांजल को बंद जगहों से घुटन महसूस होती थी जिससे उसकी सांस रुकने लगती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसकी भलाई उस एस्केप रूम से दूर रहने में ही है। फिर उसने कई बार लोगों को रूम में जाते हुए देखा, लेकिन अंदर क्या होता था यह उसे कभी समझ नहीं आया। एक दिन प्रांजल की इवनिंग शिफ्ट थी। वह अपने काम में लगी हुई थी, तभी एक लड़का हुडी पहने हुए आया। वैसे तो एस्केप रूम में केवल क्रू मेंबर्स के अलावा किसी का जाना अलाउड नहीं था, मगर उस लड़के ने अकेले जाने की जिद की। उसने प्रांजल को इसके लिए एक्स्ट्रा टिप भी दी। प्रांजल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी रूम की चाबी दे दी। क्या मुझे सच में यह करना चाहिए? प्रांजल ने सोचा। रूम ऑपरेटर के ग्रीन सिग्नल के बाद वह लड़का अंदर चला गया और प्रांजल अपनी सीट पर अपने फोन में बिजी हो गई। करीब 5 मिनट बाद उसी रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। प्रांजल यह देखकर घबरा गई। उसने ऑपरेटर रूम में कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब वो वहां गई तो ऑपरेटर रूम में कोई नहीं था। किसी के न होने पर प्रांजल खुद ही एस्केप रूम की तरफ चली गई। कोई अभी भी दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं निकलने लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी आवाजें बंद हो गई थी। प्रांजल ने अंदर जाकर देखा तो वहां बहुत सारा धुआं था और पूरे रूम में एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर उस लड़के को न देखकर प्रांजल और घबरा गई। अच्छी तरह से ढूंढने पर भी उसे वह लड़का नहीं मिला। तभी एकदम से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। प्रांजल जल्दी से दरवाजे के पास गई, पर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। अब प्रांजल बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना और बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा अभी भी बंद था। कुछ ही देर में प्रांजल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब प्रांजल की आंखें खुली तो वह उसी रूम में थी। रूम में अब कोई धुआं नहीं था, बस एक स्क्रीन लगी हुई थी। वह स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी और अचानक स्क्रीन ऑन हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रूम के दरवाजे में कोई सीसीटीवी कैमरा था। उसकी फुटेज उस स्क्रीन पर चल रही थी। प्रांजल ने देखा कि वह लड़का 5 मिनट रुका और फिर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करके रूम की रेंज से बाहर आ गया। उसी वक्त प्रांजल ने खुद को कमरे में आते हुए देखा और डर के मारे बेहोश होते देखा। उसके तुरंत बाद स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। फिर जो हुआ उससे प्रांजल के रोंगटे खड़े हो गए। लाल रोशनी अचानक से गायब हो गई और कोई अदृश्य शक्ति प्रांजल को कमरे के कोने में ले गई। कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। स्क्रीन की लाइट्स की वजह से थोड़ी सी रोशनी हुई। उसी रोशनी में वह हुडी वाला लड़का सामने वाले कोने में बैठा दिखाई दिया। तुम कौन हो? प्रांजल ने दबी आवाज में पूछा। क्या तुम जानते हो यहां से बाहर जाने का रास्ता? लड़के ने कुछ नहीं कहा और बस उसे घूरता रहा। प्रांजल को अब फिर से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। लड़का उसकी हालत देखकर अजीब ढंग से हंसने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें काली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी ने निगल ली हो। लड़के का शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगा। वह किसी तरह ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे प्रांजल की तरफ बढ़ने लगा। प्रांजल ने दरवाजे की तरफ भागकर उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और लड़का बेहद भयानक लग रहा था। प्रांजल को अब लग रहा था कि उसकी मौत बेहद करीब है। लड़का अचानक प्रांजल की तरफ भागते हुए आया। तभी किसी ने रूम का दरवाजा खोला और प्रांजल को बाहर की तरफ खींच लिया। सामने रूम का ऑपरेटर और एक इलेक्ट्रीशियन खड़े थे। प्रांजल को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो दोनों भी प्रांजल की हालत देखकर बहुत डर गए। ऑपरेटर ने उसे पानी पिलाया और दिलासा दिया कि अब वह ठीक है। कुछ देर बाद प्रांजल बेहतर महसूस करने लगी। रूम के ऑपरेटर ने बताया कि न जाने कैसे उस रूम का दरवाजा जैम हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला कि प्रांजल उस रूम में कैसे पहुंची।
जब प्रांजल ने सबको अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। हैरानी की बात थी कि उस फुटेज में न ही कोई हुडी वाला लड़का दिखा और न ही प्रांजल के साथ हुई वो पैरानॉर्मल घटनाएं। ऑपरेटर ने प्रांजल को अलग से बताया कि कई सालों से एक अफवाह चल रही है कि उस रूम में एक बार एक लड़का अकेले चला गया था और एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऑपरेटर ने कहा, मैं नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, पर जो भी उस शाम तुम्हारे साथ हुआ उससे तो यह कहानी सच लगती है। उस दिन के बाद से प्रांजल ने एस्केप रूम की ड्यूटी कभी नहीं ली, लेकिन आज तक उसे अपने साथ घटे अनुभव के भयानक सपने आते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी एस्केप रूम में जाकर खेलना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।